जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त डी चौक के हवाले से हम आपको आगाह करें अगर तो डी चौक की सूरत हाल आपके सामने है। पुलिस की नफरी भी आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा रेंजर्स के एहलकार हैं, दीगर नफरी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो सी है वो कंट्रोल में है। अगर कैमरामैन मेरा दिखाएगा, लेफ़्ट साइड पर भी नफरी जो सी है वो बैठी हुई है, इस वक्त आराम जो से वो कर रही है। कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पर जो से वो खाना खाया है, खाने के बाद वो रेस्ट कर रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आप डी चौक की देख रहे हैं, ये तमाम तर मनाजिर हैं इस वक्त डी चौक के। और ख़वातीन की जो तादाद है वो भी काफ़ी है, लेकिन वो साइड पे जो है वो बैठी हुई हैं। इस सवाल से इस वक्त सुबह से अगर मैं सूरत हाल से आगाह करूँ तो डी चौक में अमन की सूरत हाल है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अभी जो अडयाला जेल के हवाले से जो आज अहम मुलाकात बानी PTI की बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ से हुई थी, उस सवाल से अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह बैरिस्टर गौर ने बाहर आकर जो है वो गुफ्तगू की मीडिया से, और उन्होंने आगाह किया कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से ये भी बात सामने आई है कि कहीं पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी सतह पर जो से हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया नहीं जा सका कि किस सतह पर जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है इस हवाले से जो है इनकार कर रही है कि किसी किस्म का मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल की बात करूँ तो पुलिस नफरी के हवाले से मैं बात करूँ तो इस वक्त अगर एहतजाज डिले हो जाता है, अगर ये 2-3 रोज़ में दाखिल होता है या मज़ीद डिले होता है, तो यहाँ पर जो ये नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, इनका मोराल जो है वो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इस तरह के खाने पीने की अशिया के हवाले से भी अगर देखा जाए, फ्यूलिंग के हवाले से भी देखा जाए, तमाम तर चीज़ें जो है वो मुतासर हो रही हैं। लेकिन जैसे मैं सुबह बताया था कि कहीं रात को काफ़िला जो अटक के मुकाम से जो है वो यहाँ पहुँचा था, हल्की फुल्की आंख मचोली हुई, उसके बाद उन्होंने बासानी रुकावटें जो है वो यहाँ अबूर करके वो इस वक्त कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर जो है वो पहुँच चुका है। और वहाँ पर अभी कुछ देर क़याम है और फिर नेक्स्ट लाएअमल बनाया जाएगा। और जिस तरह जो बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से कि हम जो है वो कश्तियाँ जला कर जो है वो आए हैं, हर सूरत हम डी चौक पहुँचेंगे, ये बताया गया है। और दूसरी तरफ बानी PTI से मुलाकात के बाद भी उन्होंने वाज़ह किया है कि बानी PTI ने कहा है कि हर सूरत जो है वो जारी रहेगा। मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें सामने नहीं आ सके कि सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि मुज़ाकरात जो है वो कहीं ना कहीं किसी सतह पर जो है वो हुए जा रहे हैं। मोराल के हवाले से मैं बात कर रहा था, स्टेमिना कम हो सकता है, नौजवानों का मोराल डाउन हो सकता है। वो दीगर सूबों से जो है वो नफरी यहाँ पर आई है, जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। कराची से आई हुई हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, इसके अलावा जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पर जो आए हैं, उन्हें भी थोड़ा मुश्किलात का सामना करने पड़ रहा है। लेकिन इस सवाल से जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनका मोराल डाउन नहीं होने दे रहे। लेकिन अगर एहतजाज 3-4 रोज़ में दाखिल हुआ तो ये जो पुलिस एहलकार हैं, इनका मोराल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल भी जो है वो नुकसान देखने में मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं इस वक्त की सिचुएशन। मैंने कहा आपको आगाह कर दूँ, डी चौक की ये सूरत हाल है इस वक्त। ये तमाम तर मनाजिर आप अपनी आँख से ख़ुद देख रहे हैं। इस वक्त अमन का माहौल है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने खाना खाया है, अब आराम फरमा रहे हैं। ये सिचुएशन है। आला अफसरान जो है वो कुछ देर यहाँ आते हैं, अफसरान यहाँ पर जो अपने पुलिस एहलकार हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं। यहाँ पर जो अगर मैं काफ़िलों की बात करूँ तो बताता चलूँ कि कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर वो है जो अली मीन गंडापुर की क़यादत जो है वो कर रहे हैं इस काफ़िले की, जो इस वक्त वहाँ पर जो है वो रुका हुआ है। और बताया जा रहा है कि तमाम तर जो काफ़िले हैं जो मुख्तलिफ़ ज़िला से आ रहे हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाएअमल जो है वो बनाया जाएगा PTI की जानिब से, और फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च किया जाएगा, क्योंकि हर सूरत उन्होंने डी चौक पहुँचना है। यही उन्होंने जो है कहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमने हर सूरत जो है वो डी चौक पहुँचना है। इससे पहले यहाँ की अगर सूरत हाल की बात करूँ तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँची थी। सुबह सवेरे जो है हाई अलर्ट किया गया था, और क्योंकि बेलारूस का जो वफ़द है उन्होंने भी इस्लामाबाद पहुंचना है, इस हवाले से तमाम सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। और रास्तों के हवाले से एक बार मैं फिर बात करता चलूँ कि रास्ते कुछ मकामात पर अभी भी खुले हुए हैं। मामूल के मुताबिक जो है वो आवाम को बआसानी जो है इस्लामाबाद के अंदरूद में जो है वो इधर उधर जाने की इजाज़त है, लेकिन सख्त चेकिंग के बाद जो है उन्हें पहुंचाया जा रहा है। एक साइड खोली गई है, मारगला रोड से अभी तक ओपन किया गया है, जो रेड जोन तक जिसको रसाई हासिल है। उसके बाद जो पिंडी से इस्लामाबाद आने वाले जो मेन रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर अभी तक बंद कर दिया गया है। ख़ासकर 26 नंबर का जो मुकाम है वो वहाँ पर सिक्योरिटी अब भी हाई अलर्ट है।
वहाँ पर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट है और वो तमाम तर मामला जो से हैं वो कंट्रोल में इस वक्त पुलिस के ज़राए के मुताबिक, और वहाँ पर तमाम तर पुलिस को सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, शेल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं, तमाम तर सेफ्टी जो भी मेजरमेंट्स हैं वो पुलिस को जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस, इसके अलावा जो सिंध पुलिस, कश्मीर की जो पुलिस है, FCL कार रेंजर, वो अपनी ड्यूटी सरंजाम यहाँ पर अभी भी दे रही हैं। जी।